दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर थर्सडे के दिन हमारा क्या ट्रेड प्लान रहेगा। प्रीवियस डे जो हमने डिस्कस किया था कि 25,830 की 33 के ऊपर जो है हम क्या करेंगे, कॉल लेंगे। खैर ये लेवल टूटा नहीं। नीचे की तरफ 25,680 का लेवल था जिसके नीचे हम पुट में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये जो पुट था ये कहीं ना कहीं मार्केट को गैप डाउन खुल के ब्रेक करना चाहिए था, तभी मैं इंटरेस्टेड था। आपको याद होगा मेरा क्लियर स्टेटमेंट था कि मार्केट फ्लैट खुलती है ऊपर चलती है कॉल लेंगे, मार्केट गैप अप खुलती है कॉल लेंगे, मार्केट जो है कहीं न कहीं गैप डाउन खुल के ब्रेक करते हैं, तभी जो है हम क्या करेंगे, पुट लेंगे। तो मेरी क्लियर स्टेटमेंट थी। अब उसका रीज़न देखिए, अब गैप डाउन मैंने क्यों बोला उसका रीज़न आप खुद देख सकते हो। अब ये क्या होता है ना कि मार्केट के अंदर करते-करते आप समझ जाओगे कि मोमेंटम जो है, क्योंकि हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं, हम सेल नहीं कर रहे। तो हमें क्या है कि हमें मोमेंटम चाहिए। सुबह के टाइम में मार्केट के अंदर एक 15 मिनट के कैंडल के अंदर मोमेंटम बना, फिर ये एक 15 मिनट के कैंडल के अंदर मोमेंटम बना, है ना? बाकी पूरा दिन देखोगे तो मार्केट एक रेंज के अंदर, यहाँ पे 40 पॉइंट का रेंज अगर मैं वीक को छोड़ दूँ, तो फिर तो और छोटा रेंज बनेगा। ये 40 पॉइंट का रेंज और फिर लास्ट में फिर से 40 पॉइंट का रेंज। मतलब पूरे दिन मार्केट के अंदर बस ये 2 कैंडल बने। सुबह के टाइम में बहुत लोग ट्रेड नहीं करते और इसको एंटीसिपेट कर पाएँगे ऐसे बहुत कम लोग होंगे। बस यहाँ पे कौन पैसा कमा पाया? जो सस्ता का माल खरीदते हैं, समझ रहे हो? मतलब होता है ना कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो थोड़ा-सा पुट में इंटरेस्टेड होते हैं। तो मान लो कि कोई ₹40 वाला पुट था। अब जैसे मार्केट एक रेंज में चली गई, वो तो धीरे-धीरे डिके होगा ना, 40 से मान लो कि ₹20 पे आ गया, है ना? या ₹15 पे आ गया। तो उसको लगा अरे 40 पे गया था, 15 पे आ गया, फिर से 40 जा सकता है, ले लेते हैं। और 15 से फिर से जो है 30 चला गया, तो उसको प्रॉफिट हो गया। तो जो ऐसे अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हैं उनको कहीं न कहीं यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। नहीं तो बहुत एक प्रॉपर ऑप्शन बायर के लिए ये अच्छी मार्केट नहीं है, ठीक है? अब उसका रीज़न भी अगर मैं बताने जाऊँ, देखो होता क्या है कि मार्केट 2 दिन से गिर रही है, ठीक है? 2 दिन से गिर रही। एक्सपायरी से 1 दिन पहले अचानक से अप मूवमेंट आ गई। इसका मतलब किसी न किसी ने तो यहाँ पे पुट बेचा होगा, राइट? यहाँ पे सुबह के 9:15 पे, है ना? 9:15 पे किसी ने तो पुट यहाँ पे बेचा, उसके बाद ही तो मार्केट ऊपर गई। अब मान लो कि किसी ने ₹150 पे कोई पुट बेचा, ठीक है? ₹150 पे कोई पुट बेचा। अब जैसे वो ऊपर गई, क्लोज़ हुई, मान लो ₹80 के आस-पास क्लोज़ हुई वो वाला पुट, ओके? अब जैसे मार्केट फ्लैट खुलती है, ये ₹80 वाला डिके होके डायरेक्टली 50 पे खुलता है, समझ रहे हो? ₹30 तो डिके में चला गया। अब जब मार्केट गिरती है, जब इस पॉइंट पे मार्केट आ गई है, 9:15 पे जहाँ पे मार्केट को शॉर्ट किया गया था, यहाँ पे भी क्या है, ये जो है, जो 150 पे बेचा गया है और जो ₹80 पे क्लोज़ हुआ है, वो अभी भी कहीं न कहीं ₹120 के आस-पास है ना? तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ से ऑप्शन सेलर फिर से जो है बाजी मार लेते हैं इस तरीके से। कभी-कभी इसको ब्रेक करके इस तरीके से ऊपर। तो इसीलिए क्या है कि मोमेंटम स्लो था, क्योंकि ऑप्शन सेलर यहाँ पे हावी था। अब मान लो कि मैंने क्या हुआ था, गैप डाउन खुल के लेंगे। अब मान लो कि गैप डाउन अगर खुलती है, 80 पे क्लोज़ हुआ, 150 पे सेल किया गया था, खुली गैप डाउन, तो ये ₹80 वाला सीधा 130 पे खुलेगा गैप डाउन के केस में। और आज जैसे ही ब्रेक करेगा, 130 का सीधा 150 पे आ जाएगा। तो क्या होगा, एक सेलर को लगेगा कि अरे मैंने 24 घंटा पहले 150 पे कोई चीज़ बेचा 9:15 को, और आज सुबह के 9:15 पे फिर से वो 150 पे आ गया और ऊपर 155 हो रहा है, 160 हो रहा है, 165 हो रहा है। तो वहाँ पे वो डरेगा, वो क्या करेगा, फिर अपने पोज़ीशंस को निकालेगा। फिर निकालता तो फिर एक तेज़ी दे, जो जैसे ये कैंडल है ना, वैसे ही कैंडल्स बनती। तो इसीलिए क्या हुआ कि मार्केट को रोक के रखा गया। तो ये समझना पड़ेगा आपको, ऐसे ही मार्केट के अंदर कामकाज होता है। एक्सपायरी के दिन सेलर भगवान होता है, समझ रहे हो? सेलर भगवान होता है। वो चाहे तो मार्केट को इस तरीके से भी नचा सकता है, वो चाहे तो मार्केट को इस तरीके से भी नचा सकता है। बस उसको समझना पड़ेगा कि वो चाह क्या रहा है, ठीक है? चांसेस कम थे, देखो कभी-कभी क्या होता है कि इतने ज़्यादा ओआई ना, 25-700 पे 7 लाख के आस-पास ओआई था। कॉल का, ठीक है? और पुट का कितना, 1 डेढ़ लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास मैक्सिमम हुआ ही था। तो ऐसे में कभी-कभी क्या होता है, एक शॉर्ट कवरिंग दे देते हैं, क्योंकि 7 लाख में से सारे तो वो लोग नहीं बेच रहे, कुछ रिटेल ट्रेडर भी बेच रहे हैं। तो उनको क्या करते हैं, उनको निकालने के लिए अच्छे मूव्स यहाँ पे आ जाते हैं इस तरीके से, अच्छे मूव्स, है ना? तो उसके अंदर भी बहुत अच्छा पैसा बन सकता था, लेकिन वो भी आज नहीं किया। अब कौन से दिन कौन सी चीज़ होगी, वो बता पाना मुश्किल है, ठीक है? हम बस ट्राई कर सकते हैं मार्केट के अंदर, और कुछ नहीं कर सकते। बस हाँ, हमें ये पता है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम कब नहीं आने वाली। देखो यहाँ पे ट्रेड करने से अच्छा है कि भाई ट्रेड ना करो, दिमाग की दही हो जाती है। बात कर लेते हैं कहाँ पे मार्केट कामकाज कर सकती है, थोड़ा-सा डिटेल में आज बात करेंगे। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे मैं चलता हूँ। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल नेगेटिव होना चालू हो चुका है। ये कैंडल जो है इस तरीके से नेगेटिव और ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एक क्वेश्चन मेरा है, क्या मार्केट इतना आसान सेटअप देगा? ये मेरा क्वेश्चन है। अब हो सकता है इतना तक आसान दे दे, उसके बाद क्या होगा? या फिर यही जो है कहीं न कहीं एक ट्रैप बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या हो सकता है वो तो आने वाले दिनों में हमें समझ में आएगा, बट क्या इतना आसान मार्केट सेटअप देगा? दैट इज द मेन क्वेश्चन। मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास आके क्या मार्केट इतना प्यारा सेटअप, इतना परफेक्ट सेटअप, इतने स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ देगा एक रिटेल ट्रेडर को, वो भी? ये क्वेश्चनेबल बात है।
अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अलग चीज थी, क्योंकि देखो ऐसे अगर फॉल आ रहा है तो फिर वो प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, बट अगर इस तरीके से पैटर्न बन के फॉल आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक क्वेश्चन पैदा करता है कि इतना आसान सेटअप मार्केट देगा या नहीं देगा। कभी कभी मार्केट का मूड होता है, मार्केट दे देता है, ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं देती। तो सब मूड के ऊपर डिपेंड करता है कभी कभी, क्योंकि सबको कभी ना कभी पैसा देना है मार्केट को कुछ ना कुछ, ताकि वो पैसा डालते रहे। तो कभी कभी इतने आसान सेटअप्स भी मार्केट दे देती है, मार्केट फॉल कर देती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम मुझे एक ही है कि क्या ये सेटअप काम करेगा, क्योंकि अगर पुराने देखे ना ऑल टाइम हाई के आसपास, आप जब भी कभी देखोगे ऑल टाइम हाई के आसपास ऐसे सेटअप्स बने हैं, फिर मार्केट ने धोखा ही दिया है ना। अब देख लेना, जैसे जब भी आपको इतना प्यारा सेटअप मिलेगा कैंडल के साथ, वो धोखा ही हुआ है। तो जब तक ये कैंडल रेड बन नहीं बन जाती है ना, और रेड भी कितना, इसका मिनिमम 50% के नीचे क्लोज नहीं करती। 50% कितना आएगा, लगभग लगभग मान लो ना आपका 25,400 के नीचे, है ना। इस वीक की क्लोजिंग होनी चाहिए, और जो भी इस वीक का लो रहेगा उसको फर्दर मार्केट ने ब्रेक डाउन करना चाहिए, तभी जाके मैं थोड़ा सा फुल फ्लेज बियरिश जिसको बोलते हैं वो मैं होऊंगा। अभी तक भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट किसी भी दिन पलटी खा सकती है। ये 25,400 के नीचे क्लोजिंग होने के बाद ये थोड़ा सा, और उसका फॉलो मिलने के बाद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। इवन डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत ही प्यारा सेटअप मार्केट बना रही है। यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, ठीक है, और उसको ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, अब नीचे आ रही है। क्या इतना आसान सेटअप मार्केट देगी, दैट इज द क्वेश्चन। इतना आसान, वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास, जहाँ पे सब लोग पुट के बारे में सोच रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। कैंडल की बात करें तो देखो, मार्केट के हिसाब से तो यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए। अगर मैं चार्ट को देखूँ तो यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल मार्केट बना सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ओवरऑल चार्ट को देखा जाए तो। बट क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो ड्यूरिंग द मार्केट ही समझ में आएगा। हम बस लेवल्स निकाल सकते हैं, हम बस प्लानिंग कर सकते हैं, चलो ये प्लानिंग है। नीचे की तरफ देखो, ये कैंडल मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, दिस कैंडल है ना, ये कैंडल मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं इसके नीचे ही पुट लेना पसंद करूंगा। ये पॉइंट है 25,510 का, जब तक ये ब्रेक नहीं होता मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये ब्रेक होने से मैं पुट लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा। 25,350 तक के टारगेट जो है देखे जा सकते हैं, ठीक है, 150 पॉइंट का टारगेट है। ऊपर की तरफ का क्या सीन है, जो रिस्की प्लेयर्स है, ठीक है, रिस्की प्लेयर्स, अगर मार्केट फ्लैट खुल जाती है, बिल्कुल फ्लैट या गैप डाउन और ऊपर भागती है, तो जो रिस्की प्लेयर्स है वो 25,660 के आसपास, 665 के आसपास जो एक पुट ट्राई कर सकते हो, छोटा सा ऐसे लगा के 30-35 पॉइंट का जैसे लगा के एक पुट का ट्रेड ट्राई कर सकते हो। बाकी कॉल के लिए हम इंटरेस्टेड कब रहेंगे, कॉल के लिए हम इंटरेस्टेड रहेंगे जब मार्केट जो है 725 को ब्रेक करेगी, ठीक है। 25,725 के ऊपर मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। गैप अप खुल के नहीं, ठीक है, फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के अगर मार्केट ऊपर भागती है एकदम से सुबह को, तो यहाँ पे जो रिस्की प्लेयर्स है वो शॉर्ट कर सकते हो। जो सेफ प्लेयर है वो तो शॉर्ट नहीं करेंगे, फिर वो वेट करेंगे, फिर आप जो है 25,500 के नीचे ही शॉर्ट करना, ठीक है, या ओपनिंग प्राइस जो रहेगा उसके नीचे शॉर्ट करना। क्लियर। जो रिस्की प्लेयर्स है वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। गैप अप खुलती है मार्केट, कोई शॉर्ट वगैरह नहीं करेंगे। 25,725 ब्रेक होता है तो कॉल के बारे में सोचेंगे। क्लियर है। गैप डाउन खुलती है मार्केट, डायरेक्टली 25,500 के नीचे आती है, पुट के बारे में हम सोच सकते हैं। सो ये ओवरऑल प्लान रहेगा थर्सडे के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।